अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेल से रिलेटेड है, जिसमें प्रोसीजर आपको बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बेल जो है वो किस कोर्ट से कब आप हासिल कर सकते हैं, बेल की जो अक़साम हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेल की ज़रूरत किस शख्स को पड़ती है। किसी भी शख्स के अगेंस्ट जब क्रिमिनल केस जो है वो लॉज होता है, एफआईआर लॉज होती है या उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए से नामज़द किया जाता है, तो उस शख्स को बेल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि बेल आप ले कब सकते हैं, तो याद रखिएगा, प्री अरेस्ट बेल होती है और पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। अब प्री अरेस्ट बेल कब ली जाती है? जब जो मुल्ज़म है वो पुलिस की कस्टडी में ना हो। वो प्री अरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 498 CRPC जो है प्री अरेस्ट बेल के लिए सेशन कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। अगर हम बात करें पोस्ट अरेस्ट बेल की, तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पोस्ट अरेस्ट के लिए हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो अहम है कि जो प्री अरेस्ट बेल है, इसका पहला फोरम जो है वो सेशन कोर्ट होता है। आगे सेशन जज सब सुनते हैं या एडिशनल सेशन जज जो है वो सुन सकते हैं। उस हवाले से मैं आपको अहम बात बता दूं कि जो बेल होती है, बेल इन बेलेबल केसेस होती है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी होती है। अब बेल इन बेलेबल केसेस के लिए हमारे पास सेक्शन 496 CRPC है और नॉन बेलेबल के लिए सेक्शन 497 है। और जो सेक्शन 498 CRPC है, इसके अंदर आपने याद रखना कि ये प्री अरेस्ट से डील करता है। अब उसके बाद हमारे पास एक और जो अहम बात है, प्री अरेस्ट जो है इसको अबूरी ज़मानत भी कहते हैं, कबल अज़ गिरफ़्तारी भी हम जो है वो कहते हैं। अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं बेल के लिए। बेल के लिए जो सबसे अहम ग्राउंड है वो याद रखिएगा कि वो फर्दर इंक्वायरी की होती है। सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 जो है ये फर्दर इंक्वायरी को डील करता है। अगर आप CRPC देखें तो वहाँ पर जो है वो 497 सब सेक्शन 2 जो है ये फर्दर इंक्वायरी को डील करता है। फर्दर इंक्वायरी होता क्या है? फर्दर इंक्वायरी ये होता है कि इट इज़ येट टू बी डिटरमिन्ड वेदर अक्यूज्ड पर्सन हैज़ कमिटेड ऑफेंस और नॉट। अब और भी बहुत सारी जो ग्राउंड्स हैं वो बेल से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जो है वो कोर्ट बेल दे देती है। जिस तरह सिख और इन्फर्म पर्सन है उसको बेल मिल जाती है, वोमेन को बेल जो है वो आसानी से मिल जाती है, जो जुवेनाइल होता है उसको बेल जो है वो आसानी से मिल जाती है। यानी आप कह सकते हैं, जो मैंने कहा कि बीमार शख्स जो है उसको बेल जो है वो आसानी से मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास ये आता है कि बेल्स के लिए जो है वो ग्राउंड कौन सी हो सकती हैं, कि जिस शख्स को बेल ग्रांट की जा रही है वो इस काबिल है कि वो छोटी बॉन्ड जो है वो दे सकता है। उसके अलावा ये भी एक अहम बात है कि जब उसको बेल मिलेगी तो वो अब्सकाउंट नहीं करेगा। अब अगर हम प्री अरेस्ट की बात करें तो प्री अरेस्ट के लिए ये साबित करना होता है कि मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस एंड कंप्लेनेंट है। अब मेरे पास जो बेल्स आती हैं उसके अंदर ये चीज़ हम ज़रूर देखते हैं कि प्री अरेस्ट के अंदर कि मेलाफाइडी कहाँ पर है, पुलिस की और कंप्लेनेंट की। अब एक अहम बात जो है, अगर आप बेल के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो दो जजमेंट्स हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा। एक जजमेंट है PLD 1995 SC पेज 34। ये तारक बशीर केस है। तारक बशीर केस जो है ये बहुत एक डिटेल जजमेंट है। मैं इसे लैंडमार्क जजमेंट कहूँगा
कि ये बेल के टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा NLR 1999 क्रिमिनल 1 जो है ये आपने ज़रूर पढ़ना है। अब इस जजमेंट के अंदर क्या है, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। तो अगर किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में बात आ जाती है कि ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल, अगर 3 साल तक उसकी सज़ा है तो याद रखिएगा 3 साल तक है तो उसको बेलेबल कंसिडर किया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो। हालांकि अगर आप देखें 489F है, 3 साल सज़ा है लेकिन वो नॉन बेलेबल है, लेकिन क्योंकि वो CRPC के 2nd शेड्यूल में मेंशन है। ये भी हमारे सामने सवाल आता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है। तो इसके लिए हमें जो है CRPC का 2nd शेड्यूल देखना पड़ता है। अगर कुछ स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ के अंदर लिखा होता है कि अगर इतनी सज़ा है तो ये बेलेबल है, इतनी सज़ा है उससे ज़्यादा है तो ये नॉन बेलेबल है। अब फिर हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि बेल रिजेक्ट करवाने के लिए कौन सी ग्राउंड है। उसके लिए हमें ये साबित करना पड़ता है कि केस फर्दर इंक्वायरी जो है उसमें फॉल नहीं करता, पुलिस की मेलाफाइडी नहीं है, ना कंप्लेनेंट की कोई मेलाफाइडी है, अल्टीरियर मोटिव्स जो है वो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें साबित करना पड़ती है। बेल के लिए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कि क्या FIR जो है वो प्रॉम्प्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या उस शख्स के बारे में लिखा हुआ है जो ज़मानत करवाने आया है। अगर हर्ट केसेस हैं तो वहाँ पर जो मेडिकल है वो क्या कहता है। डेथ सेंटेंस है, ऐसे केसेस जिनमें डेथ सेंटेंस है, 302 का केस होता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको बड़े ध्यान से देखा जाता है। बेल करवाने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ चीज़ जो है वो बेल से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो आप नोट कर सकते हैं। और किसी भी हवाले से कोई भी आप जो है अपने केस के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो है वो हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे।